नमस्कार किसान और बागवान भाइयों, आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज पहली बारी लाइव आ रहा हूँ, तो आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ आप सब भाइयों के लिए। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी आर्थिकी का बहुत अधिक जो आप खर्चा इस पर लगता है आपकी कृषि और बागवानी पर, उसका 50% खर्चा एक ही वर्ष में, 50 से 60-70% तक एक ही साल में आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, जिसमें आपकी लागत सिर्फ कुछ बहुत कम आएगी, ना के बराबर। जिसको बोलते हैं कि ना के बराबर आपकी जो मैं अभी आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को मेरा अनुरोध रहेगा, आज तक कभी नहीं बोला, कि आज एक बार इस वीडियो को काफ़ी देख लेना, पूरी देख लेना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं बागवान भाइयों और किसान भाइयों आज की ये वीडियो। बागवान भाइयों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक ऐसा कल्चर जिसके इतने सारे गुण हैं कि मैं कह नहीं सकता, आपके सामने अभी गिना नहीं पाऊँगा। बागवान भाइयों, ये एक ऐसा कल्चर है, अगर आपने बना दिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी जो खाद डालते हैं आप, उसका 50 से 70% एक ही साल में खर्चा आपका कम हो जाएगा। ये खाद, ये कल्चर, ये इतना पावरफुल बनता है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। मैं इसके रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले वर्ष इसकी 2 बार ड्रिंचिंग की थी, तो उसके रिज़ल्ट भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। पहले हम ये वीडियो बना लेते हैं कि ये क्या चीज़ बना रहा हूँ और कैसे बनाई जाती है, क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इसमें डाला जाता है। बागवान और किसान भाइयों, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा अब मैं क्या बोलूँ आपको। बहुत ही लाजवाब इसके रिज़ल्ट है, बहुत ही लाजवाब। इसका नाम है यूमिक। यूमिक एसिड, आपने वैसे सुना ही होगा नाम यूमिक। यूमिक का काम है हमारे पौधों की, जो भी हम साग सब्जी या हमारे फल फ्रूट के पौधे हैं, उसकी जड़ों को विकसित करना। और जब हम इसको बनाते हैं, जब तैयार करते हैं, इसके अंदर जो बैक्टीरिया तैयार होता है, उसका काम है जितने भी पोषक तत्व हमारे ज़मीन में दबे हुए हैं, जो किसी कारणवश हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं, उन पोषक तत्वों को हमारे पौधों तक पहुंचाने का काम उन जीवाणुओं का है। और वो जीवाणु उसमें करोड़ों की संख्या में बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, तो शुरू करते हैं किसान और बागवान भाइयों। तो अगर आप देख पा रहे हैं, ये चीज़ सबसे पहले, इसको हमारे गांव में, हमारे एरिए में उपले कहा जाता है, गोष्टू कहा जाता है, कई कई जगह इसको कंडे कहा जाता है, और अलग अलग जगह में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये है गोबर। हमारे माताएं और बहनें इसको, जो हमारे पशुशाला होती है, जब गीला गोबर होता है तो उसके पार, जो हमारा पशुशाला होती है उसमें पार इसको लगा देते हैं, हर कहीं चिपका देते हैं। तो जब उसको 6 महीने होते हैं तो ये पूरी तरह से कितनी अच्छी गोबर की खाद बन जाती है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। आपके भी होता होगा, अगर नहीं होता है तो एक ज़रूर कर लेना इस चीज़ को। ये है कम से कम 6 महीने पुराना ये कंडा होना चाहिए आपका, यह उपला, ये जो गोबर का है। नंबर 1। नंबर 2 बागवान भाइयों, इसके लिए चाहिए आपको गुड़। कोई भी गुड़ चलेगा, सबसे ख़राब से ख़राब गुड़ चलेगा, चाहे जितना मर्जी ख़राब है, ये गुड़ भी चलेगा। अच्छा नहीं है तो भी चलेगा, तो आप जैसा मर्जी चाहो आप ले सकते हो। और नंबर 3, आपको चाहिए बेसन या आटा, किसी भी दाल का आटा, कोई भी दाल हो, जो भी जितने प्रकार की दालें होती है उसका आटा, ज़रूरी नहीं है बेसन है, बेसन भी बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं है तो किसी भी दाल का आटा चाहिए। 3। नंबर 4 है ये है मिट्टी।
मिट्टी का रोल ऐसा होता है बागवान भाइयों और किसान भाइयों कि इसमें जीवाणु होते हैं। तो जब हम इसको मिट्टी इसमें डालेंगे तो ये, और साथ में हम गुड़ और ये बेसन डालेंगे या दाल का आटा डालेंगे, तो उनकी संख्या अगर इसमें अभी हज़ारों में है तो वो 8 से 10 दिन बाद करोड़ों में बदल जाएंगे। अब एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा ये कल्चर तैयार होता है बागवान भाइयों, इसको मैं प्रयोगशाला में ले जाने वाला हूँ, और ताकि मुझे पूरा यकीन हो कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से तत्व है, ताकि हमें जो इसमें नहीं है उसको हम और डाल सकें। अगर जो जो इसमें है तो हमें उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो करना क्या है बागवान भाइयों और किसान भाइयों, इसको एक पहले तो आपको टंकी लेनी है इस तरह की 200-250 लीटर की, तो उसमें पानी डालना है आपको। पानी से भर देनी है आदि जितना आप चाहो, और एक ऐसा पेड़ चाहिए आपको या छायादार वृक्ष कोई भी हो, उसके नीचे रखना है आपको ये टंकी। और उस टंकी में आपको लगभग अब मैं आपको रेशो बताने वाला हूँ, अगर आप नोट भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे कंडे लाए, इसमें अगर आप 200 लीटर पानी के लिए बना रहे हो ड्रम में, तो 10 केजी आपको ये कंडे चाहिए 6 महीने पुराने। आपने ये एक एक करके इसमें डालने हैं। अभी मैं आपको, चलो अभी 2-4 ही आपको, चलो ये तो आपको पता ही है, चलो डाल के दिखाता हूँ। लेकिन ये दब जाने चाहिए, बाद में जैसे डालेंगे ये ऊपर रहते हैं, इसको दबाना पड़ेगा, इसके ऊपर पत्थर डालना पड़ेगा या कोई भारी चीज़ जो ये ऐसे दब जानी चाहिए। ये काम मैं बाद में करूँगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या क्या डालना है, कितना डालना है। तो नंबर 1 तो आपको 200 लीटर पानी के लिए आपको ये 10 केजी ये उपले लेने हैं। उसके बाद आपको गुड़ लेना है 1 किलो, 1 से 1.5 किलो गुड़, ये भी पूरा बहुत है। और उसके बाद 1 किलो किसी भी दाल का जो ये आटा, ये आपको 1 किलो लेना है 200 लीटर। फिर आधा किलो आपको ये मिट्टी लानी है। ये मिट्टी आपको अगर हो सके तो इसको, अगर आपके नज़दीक में कोई बरगद का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे से अगर आप ला पाओ तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो पीपल का पेड़ होता है और बरगद का पेड़ होता है, आपको पता ही होगा कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ने वाले, देने वाले पौधे होते हैं। तो उसके नीचे बहुत ज़्यादा संख्या होती है जीवाणु की। अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास, कहीं नहीं भी होते हैं, तो आप ऐसी जगह की मिट्टी लाए जहाँ पे कभी स्प्रे ना हुई हो, केमिकल ना पड़ा हुआ हो। बस उस जगह की मिट्टी मत लाना। बाकी कहीं से भी आप, कहीं जंगल की मिट्टी या कहीं ऐसी जगह से लाए जहाँ पे, तो ये चीज़ें करनी है। और साथ में एक और आइटम में थोड़ी सी मेरे पास भी है नहीं है यहाँ पे, वो भी अगर आप कर सके तो थोड़ी सी दही, लगभग 1 कौली बतेरी होती है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता ही होगा कि बहुत सारा वो अगर आपके वो मिल कर सके तो 1 कौली बतेरी है। तो ये तो हुआ ये। अब कितने समय लगेगा इसको बनाने में, तो किसान और बागवान भाइयों, इसको बनाने में लगेंगे 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन, 10 दिन में ये बन के तैयार हो जाएगा। अब डालना कैसा है, कैसे, अब ये देखिए आपकी 200 लीटर की टंकी आपने फुल बना दी। अब जब आपका बन के तैयार हो जाएगा तो इसको गुना करना है 7 से 6-7 लीटर। 1 लीटर इस कल्चर का और 6 से 7 लीटर साफ़ पानी के। तो साफ़ पानी में 6 से 7 लीटर के अंदर 1 लीटर इसका डालना है। तब आप इसकी ड्रिंचिंग करो, सबसे अच्छा है इसका। अगर आप ड्रिंचिंग करो तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट है तो रिज़ल्ट इसके स्प्रे के भी है, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा आपके ड्रिंचिंग के है। क्योंकि
यूमिक का काम जड़ों को विकसित करना है। अगर आपकी जड़ें स्वस्थ है और विकसित है, आपकी जड़ों में कोई फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होता है, वो फंगस नहीं लगने देगा। जब आपके कोई फंगस नहीं लगेगा तो आपकी जड़ें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो किसी भी प्रकार के फल फ्रूट है। हमारे तो ज़्यादातर सेब का, जैसे इधर हिमाचल या उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ सेब के लिए तो इसका इतना अच्छा असर है कि आप यकीन नहीं करोगे। तो इसको 7 गुना करना है, तब इसकी ड्रिंचिंग करना। ड्रिंचिंग करने से आप, अगर आपके 1 साल का पौधा है तो आप 1 लीटर डालो, 2 साल का है तो 1.5 लीटर, 3 साल का है तो 2 लीटर। इस तरीके से जैसे साल का, जैसे जैसे साल बढ़ती जाएगी, आधा लीटर बढ़ाते जाना आपने। उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लेना जैसे आपके पौधे हो। तो इसको साल में अगर इसकी 3 ड्रिंचिंग हो सके तो आप यकीन नहीं करोगे कि आपकी ग्रोथ और आपका पौधा क्या बोलेगा। अब मैं आपको एक और बात दिखाऊं कि मैंने पिछले साल इसको ड्रिंचिंग की थी, और मैं एक और भी घोल बनाता हूँ, वो मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा कि वो क्या चीज़ है। तो इसका अगर मैं अब आपको थोड़ा सा, जो पिछले साल मैंने डाले थे उसका मैं असर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये पौधा ही दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये पौधा देखिए आप, और इसको आप अगर नज़दीक से देखोगे तो एक भी आँख ऐसी नहीं है जो खुली नहीं है। ये सारा काम यूमिक एसिड का है, ये सारा काम इसी वजह से। ये देखिए आप, ये पौधा 1 साल का पौधा है स्कारलेट स्पर 2 का। इसकी ग्रोथ है लगभग, आप ये अगर देख पाओ तो लगभग 8 से 9 फीट 1 साल का पौधा है। और इसमें आप अगर ये देखिए, आंखें देखो इसकी, आपको लग रहा है कि एक भी आँख कोई इसकी, सब आंखें खुल गई। ये सारा ही इसका है। अब आंखें इसकी अगर आप आगे को देखो, ये 1 साल में ही बीमा बन गया है। देखिए हर एक आँख इसकी खुली हुई है। ये इसका प्लस पॉइंट है, फ़ायदा है। ये तो हो गई ये बात। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ उसके। अब मैं रिज़ल्ट के ऊपर आता हूँ थोड़ा सा, कि अब देखिए ये 1 साल का पौधा है स्कारलेट स्पर 2 का। अभी इसको 14 महीने का है। 20 फरवरी 2023 को मैंने ग्राफ्ट किया था। आज है 14 फरवरी 2024, तो अभी 14 महीने भी पूरे नहीं हुए। तो ये देखिए आप, 1 साल में ही आप अगर देख पा रहे होगे तो ये देखिए अब सेट होने वाला है। 1 साल में ही इसमें फूल आ गए है। कौन सा है? सीडलिंग, पाउल्टी हमारे सीडलिंग बोलते हैं। सीडलिंग के लिए कहावत है कि जी इसमें तो फल ही 3, 4, 5, 6 साल का वेट करना पड़ता तब आता है। अब ये दूसरा पौधा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, इसमें ये तो सेट भी होने लग गए इसमें, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये देखिए आप, इसमें ये फूल देखिए। ये सिर्फ एक साल से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हुआ है। इतने से 14 महीने के पौधे हैं। ग्रोथ 7, 8, 10 फीट। और अब मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। ये दिखाता हूँ गाला का पौधा। चलो, अगर 1 साल का पौधा है ये गाले का, अगर इसमें आप फेदर देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 साल के पौधे की ये इसकी ग्रोथ है। इसकी ग्रोथ लगभग 10 से 11 फीट की है, 10 से 11 फीट। और मज़े की बात, ये एक पौधे की नहीं है, ये हर पौधे की है। ये आप अगर लाइन देख पा रहे होगे नीचे से ऊपर तक, ये हर पौधे की है। ये देखिए इधर भी स्कारलेट स्पर 2 है मेरे पास। उसकी ग्रोथ है 8 से 10 फीट, 9 फीट, 8, 9, 10। और गाला है मेरे पास फैंजम गाला, इसकी ग्रोथ है 10 से 11, 12 फीट की। अब इसमें आपको एक और दिखाता हूँ प्लस पॉइंट। गाले में एक हमेशा शिकायत रहती है कि जी इसकी आंखें नहीं खुलती, तो मैं आपको आंखें भी दिखा देता हूँ। अगर आप देख पा रहे होगे तो ये है आंखें, यहाँ पे है सिर्फ एक आँख, ये भी खुल गई है, ये भी लाल हो गई है। ये देखो लास्ट वाली आँखें। बाकी आपकी ये सारी आँखें, ये देखिए आप इधर सब खुल गई है। कहीं भी आप देखो तो हर वो आँख खुल गई है। ये देखिए आप, ये देखो
यही समस्या रहती है ज़्यादातर कि यार इसमें आंखें नहीं खुलती है, ये समस्या रहती है। तो ये है इस यूमिक का चमत्कार। अगर आप भी चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि एक बारी करके देख लो, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे तो मिले हैं 1 साल के पौधे में। मेरे सीडलिंग पर भी आप खुद समझ लो, सीडलिंग पर फूल आ गए हैं और फुल सेट भी हो गए। 10 से 12 फुट की ग्रोथ है और सीडलिंग पर मेरे पास गाला है। गाले में भी फूल आ गए हैं, सेटिंग होने वाली है गाले के पौधे में भी। और स्पर के है, स्पर में तो स्पर पे भी है, कम से आप देख पा रहे होंगे। तो मैं तो यही चाहता हूँ किसान और बागवान भाइयों, और अगर जो किसान भाई है मैं उनके लिए भी बता देना चाहता हूँ थोड़ी सी जानकारी कि मैंने पिछले साल इसको शिमला मिर्च में डाला था। तो जहाँ पर मैंने ये डाला था, मैंने इस चैनल पे भी एक वीडियो डाली हुई है। अगर कोई भी बागवान भाई देखना चाहे या किसान भाई, क्योंकि बागवान भाई हो चाहे किसान भाई हो, सब कुछ ना कुछ फलदार पौधे भी लगाते हैं, कुछ ना कुछ जो बागवान भाई है वो कृषि भी करते हैं। तो इसमें मैंने एक शिमला मिर्च की वीडियो डाली थी, जहाँ पर मैंने वो थोड़ा सा कल्चर डाला था यूमिक। वहाँ पर ग्रोथ 1 से 1.5 फीट की एक्स्ट्रा हो गई थी। अगर नहीं तो आप वो मेरी वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। 1 से 1.5 फीट की ग्रोथ एक्स्ट्रा, और उसमें फल, उस पौधे में ना कोई बीमारी। दूसरे पौधे में तो मेरे कुछ ब्लाइट जैसी भी लगी थी शिमला मिर्च के, लेकिन जिसमें मैंने ये कल्चर डाला था, यूमिक डाला था, उसमें कोई बीमारी नहीं थी। तो बागवान भाइयों, अगर मैं इसके ऊपर और भी कहूँ तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। एक मैं और कल्चर बनाता हूँ, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी पहले एक बार आपने ये बनाना है, उसके बाद आप वो दूसरा कल्चर बनाओ। वो कोई भी खर्चा नहीं है, बहुत कम खर्चा। आप खुद समझ लो, थोड़े से उपले लगने हैं, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, कितना खर्चा है। दवाइयाँ देखो आप कितनी महंगी, कई हज़ारों में आती है। तो आप खुद समझ लो, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके, क्योंकि चलो सब मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे तो इतना अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं कि मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे बगीचे में काफ़ी लोग भी आते हैं, आ रहे हैं, वो यही देखने आते हैं कि भाई इतनी ग्रोथ कैसे हुई, कि भाई एक ही साल में सैंपल कैसे आ रहा है। वो तब आ रहा है जब मैंने ये डाला। तो बागवान भाइयों और किसान भाइयों, आप भी ज़रूर करें, एक बारी ट्राई करें, मेरे कहने से करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। बाकी इसका मैं जब अभी मैं तैयार करूँगा, उसके बाद ले जाऊँगा इसको मैं इसका टेस्ट करवाने लैब में। फिर बाकी आगे की जानकारी मैं उसके बाद दूँगा। मैं डॉक्टर साहब से आपकी बात भी करवाऊँगा, उनका इंटरव्यू लूँगा, भाई क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। तो किसान और बागवान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार आप सभी किसान और बागवान भाइयों का।